नमस्कार। आज आप ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे बना, इससे पहले हमें पढ़ना ये है कि बांग्लादेश का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किसके द्वारा किया गया। सन 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र किया तो 1947 से लेकर के 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अभिन्न अंग था। इससे पूर्व पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब 1947 में आज़ादी मिली तब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन अनेक कारण ऐसे हुए जिनके चलते पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से असंतुष्ट हो गए थे। वो कारण बहुत ही गंभीर थे। पहला कारण हम जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को जबरन लादा जाता था, जबकि बंगाली संस्कृति पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की संस्कृति थी, उसकी उपेक्षा की जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के इस दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ में थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना आरंभ कर दिया था। दूसरा कारण था प्रशासन तथा राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की मांग। ये जग जाहिर है कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही पूरे पाकिस्तान पे, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, उस पर अपनी सत्ता बनाए रखते थे। कुछ भी किया जाए लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सत्ता से वंचित रखा जाता था। इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बार बार आवाज़ उठानी प्रारंभ कर दी थी। अगला पॉइंट आता है कि सन 1970 के आम चुनाव और शेख मुजीबुर रहमान को अवामी लीग में बहुमत मिल जाता है। जब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिल जाता है तो मुजीबुर रहमान वाली अवामी लीग पाकिस्तान की सभी सीटों पर, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करती है और संपूर्ण पाकिस्तान प्रस्तावित सरकार के लिए बहुमत प्राप्त कर लेती है। बावजूद इसके पाकिस्तान के नेताओं ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सरकार बनाने के लिए इनकार कर देती है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनरल याहिया खान के सैन्य शासन में पाकिस्तान की सेना बंगाल की जनता के द्वारा जो किया जा रहा आंदोलन था उसको कुचलने की कोशिश करती है। जब ये कुचलने का प्रयास करती है और वहाँ जा कर के कुचलने लगती है तब पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरण के लिए शरणार्थियों के रूप में भारत भाग आते हैं। हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के हाथ मारे जाते हैं और इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान की बड़ी संख्या में भारत पलायन करने वाले लोग भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की एक समस्या खड़ी कर देते हैं। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है और युद्ध का परिणाम ये होता है कि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर देती है और इसी के साथ बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है और बांग्लादेश भारत की सेना के मदद से ही उसका जो है आज़ादी मिलती है 1971 में। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्री शासन व्यवस्था कैसे प्रारंभ की गई, यानी लोकतंत्री शासन व्यवस्था की स्थापना कैसे की गई, किस प्रकार की गई। तो सबसे पहले जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उसने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की बात कही थी। 12 अप्रैल 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक नया संविधान बनाया जिसमें इसे संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित किया। उसके बाद संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाने की बात आती है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाया
और संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता प्रदान की। उन्होंने अन्य दलों की मान्यता समाप्त कर दी। इससे बांग्लादेश में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में अगस्त 1975 में बांग्लादेशी सेना ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद में सेना का शासन प्रारंभ हो जाता है। बांग्लादेश में लोकतंत्री शासन व्यवस्था का समापन हो जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में सैनिक शासन कायम हो जाता है। लेकिन सैन्य शासन के बाद भी बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की मांग निरंतर उठती रहती है। इस समय इस आंदोलन में छात्रों की भूमिका अग्रणी थी। इस कारण जनरल इरशाद ने बाध्य होकर राजनीतिक गतिविधियों को छूट दे दी। इस छूट के फलस्वरूप 5 वर्ष के लिए और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 1990 में बांग्लादेश में जनता के बढ़ते दबाव के कारण राष्ट्रपति इरशाद को अपना पद त्यागना पड़ा। उसके बाद दोबारा 1991 में फिर से बांग्लादेश में चुनाव हुए तथा इसके बाद वहाँ एक बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना के हाथों में आ गई। अभी उनके हाथों में सत्ता चल ही रही थी कि वर्तमान समय में वहाँ पे छात्रों के द्वारा पुनः आरक्षण को लेकर के आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के चलते शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त करते हुए शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहां से निकल करके भारत भाग आई। बांग्लादेश में छात्रों द्वारा किए गए इस आंदोलन के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसमें वो लोग भी मारे गए, चाहे छात्र हों या आम नागरिक, सभी ने अपने प्राण गंवाए। इस व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वर्तमान में अभी वहाँ पर छात्रों ने मांग रखी है कि चुनाव अभी न कराया जाए, जिसमें वो छात्रों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के चलते लोकतंत्र की स्थापना की गई।